तो दोस्तों अपन अपने इस टॉपिक में क्या देखने वाले हैं, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इंटरफेरेंस के अपन ने दो टाइप्स देखे थे, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर अपन को क्या मिलते थे, ब्राइट फ्रिंजेस, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर डार्क फ्रिंजेस मिलते थे। क्लियर है? ठीक है, वो इंटरफेरेंस जो पैटर्न बनता था उसमें। तो अब अपन को यहाँ पे पढ़ना क्या है कि दो वेव जब ट्रेवल करते हुए आते हैं, क्लियर है, तो जब वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होंगे तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसके लिए उन दोनों वेव्स के बीच में क्या पाथ डिफरेंस होना चाहिए और क्या फेज डिफरेंस होना चाहिए। क्लियर है? मतलब दो वेव अपन को सुपरपोजिशन का रिजल्ट एक ब्राइट फ्रिंज या एम्पलीट्यूड मैक्सिमम देंगी। इसके लिए उन दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, ये कंडीशन अपन देखने वाले हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए। क्लियर है? तो सबसे पहले अपन कंस्ट्रक्टिव के लिए देखते हैं। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्लियर है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो पहले अपन कंस्ट्रक्टिव के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब तो अपन को मतलब पता होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब भी बात आती है तो ब्राइट फ्रिंज, क्लियर है, ब्राइट फ्रिंज और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होता है दोस्त, जब दो वेव मीडियम के एक पॉइंट पर सुपर इम्पोज करती हैं। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम अपन को कब मिलेगा, जब क्रेस्ट से क्रेस्ट मिलता है, एक वेव का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट से मिलता है, और एक वेव का ट्रफ दूसरे के ट्रफ से मिलता है, सुपर इम्पोज करता है। क्लियर है? तो यहाँ पर अपन बड़े इजीली लिख सकते हैं कि अगर तुम्हें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो क्रेस्ट क्रेस्ट से मिलना चाहिए एंड ट्रफ ट्रफ से मिलना चाहिए। दोनों वेव के क्रेस्ट आपस में मिलने चाहिए और दोनों वेव के ट्रफ भी आपस में मिलने चाहिए। तो अपन को 100% कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो अब दो वेव के क्रेस्ट आपस में सुपर इम्पोज होंगे और ट्रफ आपस में सुपर इम्पोज होंगे, तो उसके लिए दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए। क्लियर है? पाथ डिफरेंस मतलब उनके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल करी जाती है उसको पाथ बोलते हैं ना। तो उनके पाथ का डिफरेंस कि भाई इसने कुछ डिस्टेंस कवर करी, कुछ डिस्टेंस दूसरी वेव ने कवर करी, तो उन दोनों के जो पाथ ट्रेवल्ड पाथ है उनका डिफरेंस क्या है, उसको पाथ डिफरेंस। और फेज डिफरेंस मतलब ऐसा समझ सकते हैं उनके एंगल्स का डिफरेंस। क्लियर है? तो चलो अपन देखते हैं। तो यहाँ पर अपन वेव्स के डायग्राम बना के उसको समझेंगे और फिर जनरल जो रिजल्ट निकल के आएगा उसको आखिरी में लिख लेंगे। ठीक है? तो अपन 3 केस से समझते हैं, 3 बार डायग्राम बना के उसको समझ लेंगे। तो केस 1, ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। केस 1 बहुत ईजी है ना? ठीक है, तो केस 1 ध्यान से देखेंगे। ये है अपनी वेव 1, क्लियर है, ये अपनी वेव 1 है जो इस तरीके से ट्रेवल कर रही है। ठीक है, ये वेव 1 है जो इस तरीके से ट्रेवल कर रही है। अब अपन वेव 2 को चलाने वाले हैं। तो अपन को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब अपन को पता है कि क्रेस्ट क्रेस्ट से मिलना चाहिए और ट्रफ ट्रफ से मिलना चाहिए। तो दूसरी वेव अपन किस तरीके से चलाएं और कहाँ से चलाएं, है ना? तो दूसरी वेव अपन कहाँ से चलाएं कि दूसरी वेव का क्रेस्ट पहली वेव के क्रेस्ट के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाए। तो एक ही पॉसिबिलिटी है दोस्त कि अपन दूसरी वेव को ठीक वहीं से स्टार्ट करें जहाँ से पहली वेव स्टार्ट हुई थी, है ना? तो ध्यान से देखो, जब पहली वेव इस तरीके से चलेगी और उसी के साथ दूसरी वेव भी वहीं से स्टार्ट हो जाए तो क्या होगा, क्रेस्ट ट्रफ एक साथ दोनों क्या बना रहे हैं, जब इसका क्रेस्ट बनता है तो इसका भी क्रेस्ट बनता है, और जब इसका ट्रफ बनता है तो साथ में इसका भी ट्रफ बनता है, क्योंकि वो एक साथ चल रहे हैं। क्लियर है? तो अगर अपन को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो उसका केस 1 क्या बनता है कि जिस जगह से अपनी वेव 1 चल रही है ठीक वहीं से अपन वेव 2 को चला दें तो क्या होगा, देखो यहाँ पे कि क्रेस्ट से क्रेस्ट मिल रहा है ना, और ट्रफ से ट्रफ मिल रहा है, क्रेस्ट से क्रेस्ट मिल रहा है और आगे सोन ट्रफ से ट्रफ मिलता रहेगा। क्लियर है? तो अपन को जो एम्पलीट्यूड है ना, ये मैक्सिमम मिलते रहेंगे। क्लियर है? तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया।
ठीक है, तो अपन को समझ में आ गया वेव के डायग्राम से। तो अब अपन पाथ डिफरेंस क्या रहेगा वो देखते हैं। तो दोनों एक ही जगह से चलना स्टार्ट हो रहा है ना, और क्रेस्ट से क्रेस्ट, ट्रफ से ट्रफ, है ना। तो जो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जो भी पाथ ट्रेवल कर रहा है, वो सेम पाथ ट्रेवल कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक साथ चलना स्टार्ट हो रहे हैं, स्पीड दोनों की सेम है, क्लियर है। और तो उनके द्वारा जो पाथ ट्रेवल करा जाएगा वो भी क्या रहेगा, सेम। तो जहां भी एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होंगे, जहां भी एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होंगे, तो दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके गए होंगे। तो उनका पाथ जो ट्रेवल उन्होंने करा है उसका डिफरेंस क्या रहेगा, 0। मान लो फॉर एग्जांपल 5 मीटर ये भी ट्रेवल करके गया, 5 मीटर ये भी ट्रेवल करके गया, तो पाथ का डिफरेंस क्या रहा, 0। क्लियर है। तो ऐसा एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो एक सोर्स ये बैठा है, एक सोर्स ये बैठा है, S1 और ये S2, और मान लो इसकी वेव यहाँ से ऐसे ट्रेवल करती हुए पहुंची और इसकी वेव यहाँ से ट्रेवल करती हुई यहाँ पहुंची। तो दोनों जो डिस्टेंस, ये मिड पॉइंट है, ये क्या है, मिड पॉइंट है। क्लियर है। तो दोनों वेव से जो दोनों सोर्स से जो वेव निकली हैं वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंची हैं। एक्स डिस्टेंस ये भी ट्रेवल करके पहुंचा और एक्स डिस्टेंस वो भी ट्रेवल करके पहुंचा। तो दोनों की जो पाथ, जो ट्रेवल्ड पाथ है, अगर उनका डिफरेंस अपन देखें तो वो क्या निकलेगा, 0। क्लियर है। तो अपन को पहली कंडीशन मिल चुकी है दोस्त कि पाथ डिफरेंस, जब दो वेव का पाथ डिफरेंस 0 होता है तो हमेशा अपन को क्या मिलता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। क्लियर है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्रेस्ट से क्रेस्ट मिलेगा, ट्रफ से ट्रफ, और एम्पलीट्यूड हमेशा मैक्सिमम रहेगा। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मतलब ब्राइट फ्रिंज मिलने वाली वहां पर, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला है। क्लियर है। दूसरे केस को देखते हैं। दूसरे केस को देखते हैं कि अब मान लो अपन इस सेकेंड वेव को यहां से स्टार्ट नहीं करना चाहते, अपन किसी दूसरी जगह से स्टार्ट करना चाहते, तो वो दूसरी जगह क्या होनी चाहिए, है ना। तो दूसरी जगह से स्टार्ट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये कुछ अलग पाथ ट्रेवल करके जाएगी, कुछ अलग डिस्टेंस, और दूसरी वेव कुछ अलग डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंचेगी। तो उनका पाथ डिफरेंस अब 0 नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा। तो देखते हैं वो क्या होना चाहिए कि अपन को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही मिले। क्लियर है। तो चलो ये है अपना केस 2, बहुत ध्यान से देखेंगे। केस 2, तो ये अपनी वेव 1 है, ठीक है, जो इस तरीके से ट्रेवल करती हुए चली गई। ठीक है, ये वेव 1 है। अब वेव 2 को अपन कहाँ से स्टार्ट करें कि वापस से क्रेस्ट मिले और ट्रफ से ट्रफ मिलता रहे, है ना। जिससे क्या होगा, क्रेस्ट से क्रेस्ट मिलेगा तो और बड़ा क्रेस्ट बन जाएगा, ट्रफ से ट्रफ मिलेगा तो और बड़ा ट्रफ बन जाएगा, मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी वेव को, तो फिर ये तो पहले वाला ही केस हो जाएगा, अगर यहाँ से स्टार्ट करोगे तो। क्लियर है। तो इसलिए अपन, और यहाँ से स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, इसका ट्रफ और इसका क्रेस्ट, तो क्या होगा, ट्रफ से क्रेस्ट मिल जाएगा। क्लियर है। तो इसलिए अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। जब पहली वाली वेव अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगी, भाई पहली वाली वेव ने चलना स्टार्ट कर दिया, ये देखो चली गई, और ये वाली वेव को रोक के रखा अपन ने, तो अब पहली वाली वेव अपना क्रेस्ट बना के आ गई। अब इसने बोला कि अब हम चलें क्या, है ना। तो अपन ने इसको रोक दिया, अभी नहीं। क्यों? क्योंकि अब ये ट्रफ बनाएगी और तुम क्रेस्ट बनाओगे, है ना। तो एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा, वेक्टर एडिशन, है ना। एक प्लस एम्पलीट्यूड, एक माइनस एम्पलीट्यूड, तो थोड़ा कम हो जाएगा या 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो इसलिए अपन इस वाली वेव को पूरा एक रिवॉल्यूशन घुमा देंगे, और उसके बाद जब ये अपना क्रेस्ट बनाने चलेगी दूसरा वाला, तो अपन इसको स्टार्ट कर देंगे। तो फिर देखो, क्रेस्ट से क्रेस्ट, ट्रफ से ट्रफ, क्रेस्ट से क्रेस्ट और ट्रफ से ट्रफ, तो वापस से फिर से एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अपन दूसरी वेव को कब स्टार्ट करेंगे, जब ये अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करके आ जाएगी, और यहाँ से फिर अपन इसको स्टार्ट कर देंगे। तो देखो क्या हो रहा है, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ। क्लियर है। तो फिर से अपन को क्या मिलेगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा, और जो अपना जो अपन को ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, और ये अपना फिर से क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। क्लियर है। तो अब जब भी ये दोनों वेव एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होंगे, तो ये जो इस पाथ को ट्रेवल करते हुए आई है, जितनी डिस्टेंस चल के आ रही है, वो हमेशा ज़्यादा रहेगी सेकेंड वाली वेव से। कितना ज़्यादा रहेगी, लैम्डा, क्योंकि ये लैम्डा ज़्यादा ट्रेवल करके आई है। तो हमेशा जब भी ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होंगे, तो इनमें एक पाथ डिफरेंस हमेशा रहेगा, कितने का, लैम्डा का। क्लियर है। तो ये पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस जब भी दो वेव का 0 होता है तब भी अपन को कंस्ट्रक्टिव मिलता है,
और पाथ डिफरेंस दो वेव का जब भी लैम्डा होता है तब भी अपन को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही मिलता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट गिरना चाहिए और ट्रफ के ऊपर ट्रफ गिरना चाहिए। क्लियर है? केस 3 देखते हैं, एक और केस देखते हैं, फिर उसके बाद अपन जनरल कंडीशन लिख लेंगे। ठीक है, तो केस 3 की बात करें अगर अपन, है ना, कि केस 3 अगली कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो फिर से अपन अपनी वेव बना लेते हैं। तो ये रही अपनी वेव 1, ठीक है, ये वेव 1 है अपनी, ठीक है। तो अब तुम खुद सोच सकते हो कि अगर तुम्हें क्रेस्ट से क्रेस्ट मिलाना है और ट्रफ से ट्रफ मिलाना है, क्लियर है, ये अपनी वेव 1 है, ठीक है, और ये वेव 2 है, तो अपन को अपनी सेकेंड वेव कहाँ से स्टार्ट करनी होगी। क्लियर है? तो अगर तुम ठीक यहाँ से क्रेस्ट मिलाना है ना अपन को, तो अगर तुम यहाँ से स्टार्ट करते हो तो क्या होगा, ये पहले वाला केस हो जाएगा। क्लियर है? अगर तुम यहाँ से स्टार्ट करते हो तो क्या बन जाएगा, ये पहले वाला केस बन जाएगा। क्लियर है? तो देखो क्रेस्ट से क्रेस्ट, ट्रफ से ट्रफ मिल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो पहले वाला केस अपन कंसीडर कर चुके हैं। अगर यहाँ से स्टार्ट करते हो तो वो दूसरा वाला केस बन जाएगा, है ना, क्रेस्ट से क्रेस्ट, ट्रफ से ट्रफ, और वो भी अपन कंसीडर कर चुके हैं। तो इसलिए अपन को अपनी वेव कहाँ से स्टार्ट करनी होगी, यहाँ से। तो देखो फिर से क्रेस्ट से क्रेस्ट और ट्रफ से ट्रफ और क्रेस्ट से क्रेस्ट। क्लियर है? लेकिन अब जब भी ये दोनों वेव एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करेंगी तो पहली वाली वेव दूसरी वाली वेव से हमेशा 1 लैम्डा और 2 लैम्डा, 2 लैम्डा ज़्यादा डिस्टेंस रखेगी। क्लियर है? तो पाथ डिफरेंस उनका हमेशा 2 लैम्डा रहेगा ही रहेगा। मान लो ये जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो हमेशा सेकंड वाली वेव से 2 लैम्डा ज़्यादा रहेगी। क्लियर है? तो जब भी डिफरेंस करोगे तो पाथ डिफरेंस क्या निकल के आया करेगा, 2 लैम्डा। तो अपन को यहाँ पर कंडीशन मिल रही है 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, ऐसी अगली कंडीशन होगी 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, डॉट 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 n लैम्डा। क्लियर है? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अब अपन यहाँ पर जनरल रिजल्ट लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो दो वेव्स का पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो वो पाथ डिफरेंस होना चाहिए दोस्त 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, डॉट 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 n लैम्डा। क्लियर है? तो ये अपना पाथ डिफरेंस होना चाहिए। क्लियर है? तो ये अपन को कंडीशन याद रखनी है। कभी भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर कोई पूछे कि यहाँ पर बताओ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या नहीं, तो अपन क्या चेक करेंगे कि वहाँ पर दो वेव का पाथ डिफरेंस 0 है क्या, 0 नहीं है तो लैम्डा है क्या, लैम्डा नहीं है तो 2 लैम्डा है क्या। अगर इनमें से कुछ होगा तो फिर वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अपन एक क्वेश्चन भी देखेंगे अभी। अब फेज डिफरेंस की बात करते हैं। तो फेज मतलब क्या, एंगल, है ना। तो यहाँ पे दोनों वेव एक साथ स्टार्ट हुए थे तो वो जो भी रोटेट करेंगी सेम एंगल ही चलेंगी, है ना। तो जितना एंगल पहली वेव घूमेगी ठीक उतना ही एंगल ये भी रोटेट करेगी, तो दोनों का एंगल का डिफरेंस मतलब फेज डिफरेंस क्या रहेगा, 0। और अगर ऐसे भी नहीं समझ में आता तो अपन एक वेव मोशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते थे और उस फॉर्मूले का नाम क्या था कि फेज डिफरेंस को डेल फाई से लिखा जाता है इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। और ये फॉर्मूला अपन को याद रखना है हर हाल में। क्लियर है? तो जब पाथ डिफरेंस 0 था तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 पुट कर दो और फेज डिफरेंस निकाल लो। जब पाथ डिफरेंस लैम्डा था तो यहाँ पर पुट कर दो पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस निकाल लो। जब पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा था तो यहाँ पर फिर से 2 लैम्डा पुट कर दो और फेज डिफरेंस निकाल लो। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला अपन को याद रखना है। और डायग्राम से समझे अगर वेव के डायग्राम से, तो यहाँ से देखो दोनों वेव एक साथ चल रहे हैं तो जो भी एंगल कवर करेंगे वो सेम एंगल ही रहेगा, तो डिफरेंस क्या रहेगा, 0। तो इसलिए पाथ डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, 0, है ना। और उस फॉर्मूले में भी अगर तुम पुट करके देखना चाहो तो यहाँ पर डेल एक्स की जगह क्या पुट कर दो, 0। तो जब यहाँ 0 पुट करोगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा और फेज डिफरेंस 0 निकल के आ जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे बात करें अगर अपन फेज डिफरेंस कितना होगा, तो देखो ये वाला कंस्ट्रक्टिव अपन को कब मिला, जब पहली वाली वेव पूरा एक रिवॉल्यूशन रोटेट कर गई तब अपन ने दूसरी वाली वेव को चलाना स्टार्ट करा। क्लियर है? तो उनका पाथ डिफरेंस हमेशा कितना बना रहा, लैम्डा का। क्लियर है? तो लैम्डा मतलब क्या, एक रिवॉल्यूशन, और एक रिवॉल्यूशन मतलब होता है दोस्त 360 डिग्री एंगल, जिसको 2 पाई रेडियन भी बोलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर तुम जब भी इनके एंगल का डिफरेंस देखोगे तो पहली वाली वेव सेकंड वाली वेव से हमेशा 360 डिग्री एंगल ज़्यादा घूम चुकी होगी।
क्लियर है। और इसी को फॉर्मूले से देखें तो यहाँ पर लैम्डा पुट करो, पाथ डिफरेंस लैम्डा है ना, तो पाथ डिफरेंस यहाँ पर डेल एक्स की जगह लैम्डा पुट करोगे तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा और अपना फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 पाई। क्लियर है। तो यहाँ पर अपना ये कितना आएगा, अगर यहाँ पे पुट करना चाहो पुट कर लो 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल एक्स था ना, तो डेल एक्स की जगह लैम्डा पुट कर दो, लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आ जाएगा 2 पाई। क्लियर है। तो फेज डिफरेंस की कंडीशन क्या बन रही है 0 2 पाई। आगे देखते हैं, जब पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा होगा तो 2 लैम्डा मतलब 2 रिवॉल्यूशन और 2 रिवॉल्यूशन मतलब 720 मतलब 4 पाई। क्लियर है। मतलब पहली वाली वेव दूसरी वाली वेव से 2 रिवॉल्यूशन ज़्यादा ट्रेवल कर चुकी है, मतलब एंगल के फॉर्म में अगर बात करें तो 720 डिग्री या 4 पाई रेडियन। और फॉर्मूले में भी पुट कर सकते हो, ये पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा यहाँ पे पुट करोगे जब 2 लैम्डा तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 2 या 4 तो 4 पाई निकल के आ जाएगा। क्लियर है। तो फेज डिफरेंस यहाँ पे निकल के आ जाएगा 4 पाई, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। क्लियर है। तो अब आगे के केस का अपन खुद सोच सकते हैं। 0 पहले केस में क्या मिला 0, फिर 2 पाई, फिर 4 पाई, तो अगला 6 पाई 8 पाई डॉट 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 2n पाई। क्लियर है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं फेज डिफरेंस की कंडीशन क्या होगी 0 2 पाई 4 पाई डॉट 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 2n पाई। क्लियर है। तो ये कंडीशंस हैं अपने पाथ डिफरेंस की। क्लियर है। और फेज डिफरेंस की फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और यहाँ पर जो n है वो है 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है। तो ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन। इसको पॉज करके तुम लिख लो, फिर अगले स्लाइड में अपन अगले वीडियो में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को देखते हैं। ठीक है।